सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि परमेश्वर भरी आपकी जिंदगी जीवन से शांति। बिना शांति के जीवन नहीं है। तो कि यह हो आपके साथ ठीक इन्हीं क्षणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं कि यहां एक वचन को पढ़ूं पवित्र शास्त्र से, विशेष तौर पर यिर्मयाह अध्याय 3, जब परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार कि यदि मनुष्य अपनी औरत को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? मगर तुम मेरे लोग कि तुम बहुत सारी रखैले रखते आए हो और अब मेरी ओर लौटना चाहते हो। देखिए कि इन पर्वतों की ओर, पहाड़ों की ओर, कि क्या अस्तित्व है कोई ऐसे स्थान का कि जहां पर आपने वो कार्य नहीं किया वेश्या की तरह? तुम क्या नहीं रहे रास्ते पर, मार्गों में बैठे हुए, कि जैसे एक अरबी जंगल में कि किसी के साथ कुकर्म किए, कि तुमने इज़राइल के धरती को अपने व्यभिचार के साथ अशुद्ध किया है, अपनी लतों के साथ। और इसी कारण कि झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं चाहती, कि तू लज्जित होना ही नहीं चाहती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, तू मेरे पिता, तू ही मेरे जीवन का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रखेगा? तूने तो ऐसा कहा है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं, इज़राइल को डांट रहे हैं और यहूदा को भी। दो अलग अलग देश के जो यहां पर बंटे हुए थे, और वे लोग जो इज़राइल के थे, यहूदा के, सुनिश्चित तौर पर वो व्यभिचार करते आ रहे थे। इस प्रकार नहीं कि केवल व्यभिचार, जैसे व्यभिचार जो है लोग करते हैं, कुकर्म या फोर्निकेशन, चीजें जो हैं गलत, मगर सबसे ऊपर शरीर के अलावा कि जो व्यभिचार की ओर लेकर जाता है, वो था उनका मन सबसे, शरीर से बदतर वो था मन।
शरीर से बदतर पाप से, शरीर के पाप से पाप है हृदय का, क्योंकि हृदय उनसे परमेश्वर से दूर हो गया और इसीलिए समर्पित किया लग्जरी में, व्यभिचार में, इस संसार के, पत्थर के और धातु के परमेश्वर की ओर। और तब प्रभु ने कहा है कि जो हम चाहते हैं कि आप भी समझें स्पष्टता के साथ, परमेश्वर ने कहा, ओ इज़राइल, ओ इज़राइल, इज़राइल मेरी ओर लौटा, मैं प्रभु हूं, मैं, और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर क्रोध में नहीं रहूंगा, हमेशा तुम्हारे लिए मैं वो नहीं रहूंगा। मैं प्रभु हूं, प्रभु की वाणी है। लाभ है कि केवल आप जाने कि आपने पाप किया है, काफी है कि तुम अपने पाप को जानो और प्रभु के विपरीत तुम लौटे हो, तो यह करें कि सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई अपने प्रेम की। तुमने अपने भरोसे को, अपने विश्वास को इस संसार के भगवानों में रखा हो, मेरी बातों को नहीं माना। प्रभु की यह वाणी है, प्रभु की यह वाणी है। यह एक आमंत्रण है कि परमेश्वर कहते हैं, देते हैं उनके लिए कि जो दूर हैं, जो चर्च से दूर हैं, वे कि जो इस वक्त भटके हुए हैं, घृणा से भटके हुए, जो हैं पीड़ित, घावों में, जख्मों में थके हुए, कि एक दिन जो इतने अच्छे थे परमेश्वर के साथ एक जैसे हनीमून, मगर आज इस प्रकार जीते हों क्योंकि छोड़ दिया परमेश्वर को। परमेश्वर यहां पर इस प्रकार नहीं बोल रहे व्यभिचार को लेकर कि जिन्होंने पाप किया वो इस प्रकार का, मगर वो बात कर रहे हैं हृदय की। उन्होंने कहा मेरी ओर लौट आ। परमेश्वर आपको कह रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त, कि जो दूर हैं, कि जिनके अंदर शांति नहीं, आप जानते हो नरक जिसमें आप जीते आ रहे हो आज तक, यहां कि जिसको लक की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, स्वास्थ्य की कमी के कारण नहीं, मगर कमी के कारण पश्चाताप की कमी है, पश्चाताप की। सब कुछ जो आपको करने की जरूरत है, सब वह है कि लौटे परमेश्वर की ओर और कहे मैं पश्चाताप करता हूं, मैं इस प्रकार भरा हुआ हूं, मेरी आत्मा में पीड़ा के साथ, मेरे दूर होने के कारण आपसे, मगर मैं चाहता हूं कि पहले प्रेम की ओर लौटूं। मैं चाहता हूं। परमेश्वर आपको कह रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त, जो आप हमें सुन रहे हैं, सब 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 जो व्यभिचार में जी रहे हैं, हृदय के सबसे बड़ा व्यभिचार वो है हृदय का। क्योंकि यदि एक व्यक्ति नहीं मानता, नहीं वे अपने आप को मानते कि वे खुद उन्होंने निर्णय लिया त्यागने का, घर को, परमेश्वर के घर को, सर्वशक्तिमान के पति को, कि जो है प्रभु हमारे परमेश्वर, यदि वो ये नहीं मानते, वे जारी रहेंगे जीते हुए उन्हीं प्रकार के संसार के टुकड़ों पर तब तक। तो
उन्होंने कहा है, मेरी ओर लौटा, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, मैं जैसे आप हो आपको स्वीकार करता हूं, मगर जब से तुम मानते हो, केवल कि आप माने कि आप अधर्म किया है, कि आप मेरे खिलाफ फिर गए, तो मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आपको वापस लाता हूं अपनी बाहों में। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है एक विषय, ये है विषय आज रात का यहां सुलेमान के मंदिर में, जब हम होंगे बैठे हुए सर्वशक्तिमान की मेज पर उसे ग्रहण करने के लिए। बैठने से पहले सर्वशक्तिमान की मेज पर हम रखेंगे हृदय को पश्चाताप से भरे हुए वेदी पर, ताकि तब पवित्र आत्मा आए, उतरे और आपके अंदर निवास करे। तो इस रात आए परमेश्वर के साथ इस शांति को करने के लिए, परमेश्वर के साथ शांति बनाएं और आपके पास वो शांति होगी अनंत काल तक। आज रात यहां सुलेमान के मंदिर में 8 बजे हम यहां पर होंगे, इस सभा को लेकर जाते हुए, इस विशेष सेरेमनी को उन लोगों के लिए जो दूर हैं, चर्च से दूर, जो दबे हुए हैं, गिरे हुए, जो कहते हैं कि क्या है मेरे पास एक बचा हुआ चांस। जी हां, यही है आपके लिए अवसर, सबके लिए जिनके पास कान है सुनने के लिए यह है आमंत्रण। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज रात सुलेमान के मंदिर में या किसी भी यूनिवर्सल चर्च में तो जाएं, ताकि परमेश्वर आपके साथ बात कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।